हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोड टेक। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज को हम हमारे सीएसएस के अंदर कैसे यूज करते हैं और कैसे हम हमारे एलिमेंट को एक स्मूथ सा ट्रांजिशन दे सकते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और एंगेजिंग लगता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले। तो बिना किसी तरीके चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टू डॉट एचटीएमएल नाम से एक फाइल बना ली है, जिसके अंदर मैंने एक H1 टैग लिया है और एक कंटेनर लिया है, जिसके अंदर मैंने एक सबमिट बटन क्लास का एक बटन लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सी सीएसएस दी है। जैसे कि हमारा जो कंटेनर है उसे मैंने यहाँ पे फ्लेक्स करा है, उसके जो उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों को यहाँ पे सेंटर करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और एक डिफिनाइट हाइट यहाँ पे दे दी है। और उसी के साथ हमने हमारे बटन को भी कुछ स्टाइलिंग दे दी है और हमारे बटन को एक होवर इफेक्ट भी दिया है, ताकि अगर हम उस बटन को होवर करें तो उसके अराउंड जो है हमें वो एक काइंड ऑफ बॉक्स शेडो हमें दिखाई दे। तो अगर आप हमारे आउटपुट को देखते हो तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसे होवर कर रहा हूँ तो ये कुछ हमें यहाँ पे शैडो का इफेक्ट हमें दिखा दे रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो है वो हमारे एलिमेंट को 2D या फिर 3D ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इस प्रॉपर्टीज के जरिए हम हमारे एलिमेंट को जो है रोटेट कर सकते हैं, उसका जो स्केल है उसे कम ज्यादा कर सकते हैं और हमारा जो एलिमेंट है उसे मूव भी कर सकते हैं या फिर हमारे एलिमेंट को टिल्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हम हमारे एलिमेंट को दे सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे हमारा जो सबमिट बटन है उसे मैं यहाँ पे जैसे होवर करता हूँ तो उसके बाद मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का एक इफेक्ट दिखाई दे। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है उसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उसको रोटेट की वैल्यू देके इसके अंदर हमें कितनी डिग्री का यहाँ पे रोटेशन चाहिए, मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है वो कितनी डिग्री में रोटेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 15 डिग्री करता हूँ, तो आपको सेम इसी तरह लिखना पड़ेगा 15 डिग्री। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे जैसे इसे होवर करता हूँ तो आप देखना हमारा जो बटन है वो यहाँ पे टिल्ट हो रहा है, मतलब कि हमारा जो सबमिट बटन है वो ट्रांसफर हो रहा है एक 3D इफेक्ट के अंदर। तो जैसे मैं इसे होवर कर रहा हूँ तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो सिर्फ रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं इसे 15 डिग्री की जगह 180 डिग्री करता हूँ, लेट्स सपोज, तो हमारा जो बटन है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा जो बटन है वो पूरा उल्टा हो चुका है। उसी तरह हम हमारे जो एलिमेंट है उसे स्क्यू भी कर सकते हैं। अब स्क्यू मतलब क्या है, हमारा जो एलिमेंट है उसे हम कुछ तिरछा या फिर कह सकते हैं टिल्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हमारे एलिमेंट को स्क्यू करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्यू के अंदर भी हमें कितनी डिग्री का क्यू चाहिए वो भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको होल्ड करता हूँ तो हमारा जो एलिमेंट है वो इस तरह से हमें क्यू के अंदर, मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो तिरछा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम हमारे एलिमेंट को यहाँ पे स्केल भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है उसे कम या ज्यादा, उसका जो साइज है उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एलिमेंट है उसे मैं स्केल करना चाहता हूँ उसके दुगना। तो ये हमारा जो बटन है उसे 2 टाइम्स यहाँ पे बड़ा कर देगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो हमारे जो बटन है की साइज है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं इसे 1.2 करता हूँ तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पे 1.2 गुना यहाँ पे स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे एलिमेंट को स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने यहाँ पे हमारे एलिमेंट को रोटेट करते हुए देखा, हमने हमारे एलिमेंट को स्क्यू करते हुए देखा और हमने हमारे एलिमेंट को स्केल होते हुए भी देखा। अब हमारे एलिमेंट को जो है हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे भी मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसलेट और यहाँ पे एक्स लिखूंगा। ट्रांसलेट एक्स मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे कुछ 200 पिक्सल से मूव हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसलेट एक्स और 200 पिक्सल। तो अब देखना जैसे मैं इसे होवर करता हूँ तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पे 200 पिक्सल से यहाँ पे मूव हो रहा है, देखा आपने। तो जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये हमारे बटन है वो यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है वो उससे आगे जा रहा है। तो जैसे अगर जिस उस तरह से हम हमारे बटन को वाई डायरेक्शन में भी मूव करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसे होवर करता हूँ तो आप देखना हमारा जो बटन है वो वाई डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है। तो अगर हमारे एलिमेंट को ट्रांसलेट करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्रांसलेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट एक्स देखा, ट्रांसलेट वाई देखा। और अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओनली ट्रांसलेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में मेरा जो एलिमेंट है वो 100 पिक्सल मूव हो जाए और वाई डायरेक्शन में 50 पिक्सल, तो मैं इसे दोनों की वैल्यू एक साथ दे सकता हूँ। और जैसे मैं इसे होल्ड करता हूँ तो आप देखना हमारा जो एलिमेंट है यहाँ पे मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से। तो इस तरह से हम हमारे एलिमेंट को
ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की तरह रोटेट, स्क्यू, स्केल या फिर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सबमिट बटन है जिसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सारे जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है इसे मैंने कमेंट कर दिए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे मैं हमारे ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इनमें से कोई भी लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं स्केल प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी लेता हूँ और मुझे कितना स्केल करना है यहाँ पे खाली 1.2% स्केल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एलिमेंट है वो फटाक से यहाँ पे स्केल हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इसे एक स्मूथ यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे दे दूं। मतलब कि हमारे पिछली वीडियो में हमने ट्रांजिशन के बारे में देखा था कि कैसे हम हमारे किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसी तरह हम हमारे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन में यहाँ पे प्रॉपर्टी को लूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है? और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे 2 सेकंड का रहे और यहाँ पे उसका जो टाइमिंग फंक्शन है वो यहाँ पे इज इन आउट रहे, ठीक है? तो इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो आप देखना जैसे मैं इसे होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो एलिमेंट है इतना स्मूथली यहाँ पे हमें ये मूव होते दिखाई दे रहा है। उसी की तरह अब यहाँ पे मैंने इसे स्केल ही करा है। अब आप यहाँ पे देखो मैं जैसे इसे होवर कर रहा हूँ तो इसकी जो शैडो है जैसे इसे होवर कर रहा हूँ उस तरह से दिखाई दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये बॉक्स शेडो है इसे भी यहाँ पे मैं ट्रांजिशन इफेक्ट दे दूं। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक तो ऐसा करके बॉक्स शेडो लिख सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऑल लिख के सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो आप देखना ये हमारा एलिमेंट बड़ा भी हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी शैडो भी हमें स्मूथली यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से हम एनिमेशन, ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करते हुए हमारे इस HTML के अंदर एक बेहतरीन से एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर और एंगेजिंग लगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही और मुझे यहाँ पे कहते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के साथ हमारी जो CSS की प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी HTML की प्लेलिस्ट बना ली है और इस वीडियो के साथ हमारे CSS की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे फुल्ली फ्लेज्ड वेबसाइट बनाने वाले हैं यूजिंग जो भी हमने अब तक हमारे HTML और CSS प्लेलिस्ट में सीखा है उसका ही यूज करते हुए कैसे हम ब्यूटीफुल सी एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसको अब रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर सकते हैं, अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं और हमारी वेबसाइट सुंदर लगे उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं उन सबको ऐड करते हुए मैं यहाँ पे एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यहाँ पे बनाने वाला यूजिंग HTML एंड CSS। तो आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूं और साथ ही में अगर आपके दोस्तों में से या फिर आपके फैमिली में कोई भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो प्लीज हमारी इस प्लेलिस्ट को या फिर हमारे चैनल को या पे उन्हें रेफर कर देना। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदना।